नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आगे बढ़ने से पहले गोयला क्लासेस की तरफ से कोर्स लॉन्च किए गए हैं। 1999 में आपको कोर्स मिल जाएगा, जिसके अंदर आपके वीडियो लेक्चर्स भी हैं, टेस्ट सीरीज भी हैं और साथ में आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। सिर्फ 1999 पे करके आप ये तीनों चीजें पा सकते हैं, जो कि दिल्ली पुलिस में आपकी काफी हेल्प करेगी। सवाल पर बढ़ते हैं। आपके आगे दो लिस्ट है यहाँ पर दी रखी है, आपको इनको कंपेयर करना है और बताना है कि कौन सी राइट है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ जोड़ के देखना है। पहले में लिखा है ए ऑप्शन है टेम्परेचर फॉल विद द हाइट, कि कौन सा ऐसा लेयर है जिसमें टेम्परेचर जो फॉल करता है हाइट के साथ। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ये आपका 4, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर आपकी एक ऐसी लेयर है जो यहाँ पर नजर आएगी नीचे, ठीक है। उसमें जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन भी हो तो आप बाकी के ऑप्शन देख सकते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ, तो ये करती हैं आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर आपकी थर्मोस्फेयर लेयर का ही पार्ट है, यहाँ पर नजर आ जाएगा। तो ये लेयर क्या करती हैं, जो रेडियो वेव्स नीचे से जनरेट होते हैं अर्थ से, उनसे टकरा के आयनोस्फेयर में जो लेयर के अंदर जो आयंस हैं उनसे टकरा के वापस नीचे आते हैं। थर्ड की बात करें, कंटेन मोस्ट ऑफ द ओजोन लेयर, तो ये आपका स्ट्रेटोस्फेयर में है। तो अगर ये हम मैच करके अगर हम देखें तो आप इन दो ऑप्शन को ही देख लीजिए। सिर्फ रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स बी का आपका 1 होगा और आपका सी का आपका 2 होगा। तो बी का 1 सी का 2 आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, तो राइट ऑप्शन जो है वो डी होगा। इस तरह से अगर आपको दो आंसर ना भी पता हो तो भी आप इजीली जो आंसर है वो निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लोकल विंड्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3, कि आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय हवा जो बाकी के 3 है उनसे भिन्न है। तो मतलब कि 3 एक जैसे होंगे और एक जो है वो डिफरेंट होगी। पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको सिरोको नजर आ जाएगी, खामसिन नजर आ जाएगी, फोहन नजर आ जाएगी। तो ये 3 विंड्स आपकी यहाँ पर आपको नजर आ गई और आखिरी जो विंड्स है वो आपकी मिस्ट्रल है। तो ये जो चारों विंड्स हैं इनमें खास बात क्या है कि 3 तो आपकी अफ्रीका से जा रही है, सिरोको, खामसिन और फोहन। ये 3 विंड्स तो आपकी अफ्रीका सहारा जो डेजर्ट है वहां से निकल रही है, और जो एक विंड है वो आपकी मिस्ट्रल है, वो ऊपर से नीचे आ रही है, ना कि नीचे से ऊपर जा रही है। तो ऊपर आपको क्या होगी, ठंड होगी या फिर कोल्ड टेम्परेचर होगा। तो इसका मतलब क्या है, जो नीचे से 3 जा रही है वो हॉट विंड्स है और जो ऊपर से एक आ रही है वो आपकी कोल्ड विंड है। तो इसका मतलब फोहन, खामसिन, सिरोको सेम है, मिस्ट्रल जो है वो डिफरेंट है क्योंकि ये कोल्ड विंड है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हैज हॉट्स लैटिट्यूड, कि पृथ्वी की सतह पर कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर जिसको हॉट्स लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता है। क्या ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है या सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, फिर चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए होता क्या है कि हमारे यहाँ पर जो ये विंड्स हैं, विंड की मूवमेंट 2 तरह से होती है, तो जमीन से आसमान की तरफ या आसमान से नीचे की तरफ। ये आपकी वर्टिकल मूवमेंट। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट तो यूं होगी कि जमीन पर ही जो हवा है एक जगह से दूसरी जगह चल रही है, दैट इज योर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। अब देखिए जो वर्टिकल मूवमेंट है उसमें जब विंड नीचे से ऊपर जाती है तो उसको बोलते हैं, उसमें क्या होगा कि विंड नीचे से ऊपर की तरफ गई, ये इस तरफ गई, और नीचे से ऊपर विंड कब जाएगी, जब विंड हॉट होगी, और नीचे से ऊपर जाएगी तो वहां पर क्या होगा, आपका क्लाउड्स बनेंगे, क्लाउड्स की फॉर्मेशन होगी, बादल बनेंगे, बारिश होगी, हवाएं चलेंगी, ये सब चीजें देखने को मिलेगी। तो ये होता है जब विंड कन्वर्ज करके ऊपर उठना स्टार्ट करती हैं। क्योंकि हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पर जहां से विंड ऊपर राइज होना स्टार्ट हुई, यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बनता है। इस लो प्रेशर एरिया को कवर करने के लिए चारों तरफ से विंड जो है बड़ी तेजी से आती है, ठीक है। अब ये चारों तरफ से जो विंड्स आएंगी, जब वो तेजी से चलेंगी तो हमें फील होगा कि हाँ हवा चल रही है, और उसके बाद यहाँ पर आकर लो प्रेशर में आकर ये सारी ऊपर उठेंगी, तो इसको कन्वर्जेंट विंड बोलेंगे। कन्वर्ज होगी यहाँ पर और ऊपर जाकर फिर डाइवर्ज होगी। ये हो गया वर्टिकल मूवमेंट नीचे से ऊपर की तरफ। एक वर्टिकल मूवमेंट ऊपर से नीचे की तरफ भी होती है, जब हवा ऊपर से आसमान से आती है और जमीन की तरफ आती है, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली हाई प्रेशर एरिया बनता है, और इस हाई प्रेशर एरिया से विंड डाइवर्ज होती है, अलग अलग डायरेक्शन में मूव करती है, क्योंकि हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है कि विंड हमेशा हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया मूव करती है। तो ये अलग अलग डायरेक्शन में मूव होगी, ठीक है। अब ये जो चीजें बनती हैं, हाई प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया, ये अर्थ पे कहाँ कहाँ बन रहा है, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया बन रहा है, यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया है, यहाँ पर लो है, यहाँ पर भी लो है और यहाँ पर भी लो है। तो हॉट्स लैटिट्यूड आपकी वहां पे बनेगी जहां पर हाई प्रेशर एरिया होगा। तो हाई प्रेशर एरिया एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। अब यहाँ पर क्यों बनेगी, क्या मतलब है, देखिए पुराने टाइम में क्या होता था, जो लोग हैं वो शिप से ही
मूव किया करते थे एक जगह से दूसरी जगह। अब उस टाइम पे शिप जो होते थे उनमें इंजन नहीं होता था, तो शिप को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए हवा की मूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होती थी। अब मैंने आपको बताया कि जहां पे कन्वर्जेंट विंड होगी, मतलब हवाएं एक दूसरे की तरफ को आ रही होंगी, वहीं पर ये हवा हमें देखने को मिलेगी बड़ी तेजी से चलती हुई। जहां पर नीचे आ रही है, आसमान से नीचे आ रही है और यहाँ पर आकर डाइवर्ज हो रही है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया बन रहा है, यहाँ पर हवाओं की मूवमेंट बड़ी स्लो होती है। तो ये जो आपका हॉट लैटिट्यूड वाला एरिया, इसमें क्या है कि जब इस हिस्से में वो शिप लेके पहुंचते थे जो मर्चेंट्स हैं, तो उनकी शिप आगे पीछे मूव बड़ी स्लोली किया करते थे, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया था तो विंड बड़ी स्लो मूव करती थी, और विंड स्लो मूव कर रही है तो आपके जो शिप है वो भी स्लो मूव कर रहे हैं। अब जो मर्चेंट होते थे वो अपने शिप पे उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए जो घोड़े वगैरह रखे होते थे, जिनको वो ट्रेड किया करते थे एक जगह से दूसरी जगह, उनको समुद्र के अंदर फेंक दिया करते थे ताकि शिप हल्का हो जाए और शिप जो है इजीली मूव कर पाए। तो इसीलिए इन लैटिट्यूड्स को हॉट लैटिट्यूड का नाम दे दिया गया। तो ये कहां पर देखने को मिलेगी? ये हमें देखने को मिलेगी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में, क्योंकि अगर आप अर्थ पे देखें तो यही एरिया जो है वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट का बनता है दोनों डायरेक्शन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले सवाल के बारे में बात करें, द डिक्रीज ऑफ द एयर टेम्परेचर विद द इंक्रीज एल्टीट्यूड इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है। और सेकंड है, इन द ट्रोपोस्फेयर एयर टेम्परेचर डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ द एल्टीट्यूड ड्यू टू द रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ। दो स्टेटमेंट है, वायुमंडल में ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ हवा के तापमान में कमी को ऊर्ध्वाधर तापमान प्रवणता कहा जाता है, और क्षोभमंडल में पृथ्वी से विकिरण के कारण ऊंचाई बढ़ने के साथ हवा का तापमान घटता जाता है। ये दो स्टेटमेंट दी गई हैं और दोनों स्टेटमेंट सही है। पहली चीज तो आप ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये सही बात है कि नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, और दूसरी बात इन्होंने कही है कि नीचे से ऊपर की तरफ जब जाते हैं टेम्परेचर कम तो होता है, बट उसका रीजन क्या है? रेडिएशन है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन ए है आपका कि बोथ स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द वन। सेकंड है, बोथ स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1। तीसरा है, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। डी है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो देखिए मैंने आपको पहले बता दिया कि जो स्टेटमेंट है तो दोनों करेक्ट है, तो नीचे के दो ऑप्शन तो आप हटा दीजिए, ये दो ऑप्शन नहीं है। उसके बाद ऊपर की अगर बात करें तो ये इसकी पहली जो स्टेटमेंट है जो कह रही है कि एयर का टेम्परेचर जो है वो कम होता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, और उसको वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट कहा जाता है। सेकंड स्टेटमेंट कि ट्रोपोस्फेयर के अंदर एयर टेम्परेचर डिक्रीज होता है विद द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड ड्यू टू द रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ। तो एक बता रहा है कि टेम्परेचर कम होता है, दूसरा बता रहा है कि टेम्परेचर कम क्यों होता है, तो दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कि बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू, जो both the statement are individually true and the second statement is the correct explanation of the statement 1। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोरिंग फोर्टीज। रोरिंग फोर्टीज एक हवा का टाइप है, ठीक है। ये आपको जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पे बहती हुई या फ्लो करती हुई नजर आ जाएगी। रोरिंग फोर्टीज इसको इसलिए कहा जाता है कि जब ये हवा चलती है तो ये दहाड़ना होता है, जो रोरिंग मतलब दहाड़ना, वैसी आवाज आती है जैसे कोई इंसान चिल्ला रहा हो, ठीक है। तो इसलिए इनको रोरिंग फोर्टीज कहा जाता है। अब इससे रिलेटेड जो नीचे स्टेटमेंट दी है आपको बताना इनमें से कौन सी करेक्ट है। दे ब्लो अनइंटरप्टेड इन द नॉर्दर्न एंड द सदर्न हेमिस्फीयर, कि वो नॉर्थ एंड सदर्न हेमिस्फीयर में फ्लो करती है। तो मैंने आपको बताया कि साउथ में करती है, नॉर्थ में नहीं करती, पहले स्टेटमेंट गलत। दे ब्लो विद द ग्रेट स्ट्रेंथ एंड द कंसिस्टेंसी, ये सही है क्योंकि बड़ी तेजी से फ्लो करती है तभी तो आवाज आती है। तीसरा है, देयर डायरेक्शन इज जनरली फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्ट डायरेक्शन, ये भी सही है। अगर आप इस मैप पर देखें तो ये आपकी रोरिंग फोर्टीज है जो इस डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, तो ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं। ओवरकास्ट स्काईज, रेन एंड रॉ वेदर जनरली एसोसिएटेड विद देम, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर आसमान में बादल छाए रहते हैं, बारिश और जो मौसम है वो थोड़ा सा बारिश वाला होता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ऊपर वाली एक को छोड़कर बाकी तीन नीचे की सही है। यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 2, 3 एंड 4 होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, बाकी 2, 3 एंड 4 राइट है, तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। आगे अगर बात करें, कोर्स जो हमारा है 1999 में आपको लेक्चर्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, और प्रीमियम लेक्चर्स अगर आप बाय करना चाहें तो 1799 मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज आपको 499 में मिल जाएगी।
आप अगर इस कोर्स से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं जो कि दिल्ली पुलिस के नाम से आपको मिल जाएगी। ये कुछ हमारे रिजल्ट हैं। मयंक मोदगिल सर हैं, महक स्वामी मैम हैं, इन्होंने हमारे साथ ही अपनी प्रिपरेशन जो है उनको आगे बढ़ाया था। सो ये हमारे कुछ रिजल्ट आप देख सकते हैं। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है, अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।